हाय हरिओम, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। एकदम बढ़िया सर। जो लोग नहीं जानते, हरिओम जी ने अभी एमईओ क्लास 4 क्लियर किया है, तो कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा काम किया है। बट द थिंग इज, मैं थोड़ा चाहता था कि लोग स्ट्रैटेजी जाने, थोड़ा समझें, और एक छोटा सा वीडियो बन जाए भाई, 10-15 मिनट का, जिसमें कि इनकी स्ट्रैटेजी पे देखें क्या रहा क्या नहीं रहा। तो इनके रिटर्न सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, और ओरल में इनको लगे 2 अटेम्प्ट, जिसमें पहला अटेम्प्ट में 3 ओरल निकल गए और दूसरे अटेम्प्ट में एक ओरल मिला, दैट वाज सेफ्टी। तो हरिओम बताओ भाई, तुमने पहला क्वेश्चन है, तुमने सारे रिटर्न देख साथ अटेम्प्ट करे थे ओरल, या 3-3 करके बैच में? नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि सबको पता है जो बुकिंग करते हैं कि बॉम्बे में बुकिंग मिलना काफी डिफिकल्ट हो गया है। तो हम्म। मैंने प्लान किया था तीन तीन देने का। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो तीन पेपर बुक करनी थी वो हुई नहीं जो मुझे पसंद था। बट उसके चलते क्या हुआ, आई एंडेड अप बुकिंग फोर पेपर्स। तो मोटर, एमईपी, जनरल एंड सेफ्टी एज वेल। तो फोर रिटेन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और सेकंड में दो रिटेन और दो ओरल, ऐसा। फर्स्ट में फोर रिटेन और दो ओरल, और सेकंड में दो रिटेन एंड दो ओरल। ये यार, ये क्या चक्कर है कि चलो मैं जानूंगा कि तुमसे कि तुमने स्ट्रैटेजी क्या रही, ये स्प्लिट क्यों करते हो तुम लोग? मैं तो इस पे बहुत लोगों से डिस्कशन भी करूंगा। आजकल बिल्कुल सिस्टम बदल गया है, 3-3 करके देने का, 3-3 करके देने का सेफ्टी नेट। मतलब ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि यार अगर तुम पहले रन में दोगे तो सारे रिटर्न क्लियर नहीं कर पाओगे, 6 के 6 रिटर्न और 4 ओरल, तो चलो इट्स अ गेम। बट पहले रन में 6 के 6 हम्म। रिटर्न नहीं निकलेंगे, ऐसा क्यों लगता है तुम लोगों को? सर एक तो है जो मतलब जो बेसिक स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं, जो मैंने किया और सभी करते हैं आई गेस। मतलब हम लोग एटलीस्ट 1.5 years का पेपर्स करके जाते हैं। तो अभी अगर छह पेपर में साथ में दूंगा, और बिकॉज न्यूमेरिकल और थ्योरी का मिक्स है, जैसे नेवल आर्क एंड इलेक्ट्रिकल प्योरली न्यूमेरिकल है, तो इट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। और सर वो अभी I do not कॉन्सेप्ट। know. Sorry, yaar, Divyaj, matlab, I'm making this video with you, Hariom, but the only thing is that I want to tell through this video that it is a mindset that we go through. मतलब हमारे टाइम पे भी 6 रिटर्न होते थे, 4 ओरल होते थे। उस टाइम पे स्प्लिट का फंडा तो सब लोग लाइन से देते थे, लाइन से। और होता क्या था, 6 में से 5 निकल गए, मेरे तो 6 के 6 निकल गए रिटर्न। उसी चक्कर में क्या होता था, ओरल भी 4 दे रहे हैं एक साथ। तो कई बार होता था कि सर्वे भी देखता था, चारों के चारों दे रहे, चल यार एक दे देता हूँ, दो देता हूँ, चाहे प्रिपरेशन बाकी में एवरेज है इससे अच्छी रही। जब आप दो ही देते हो तो यार थोड़ा सा चांस बनता है, नहीं बनता है। सो आई डू नॉट नो, हाँ मैं सर, वीडियो के माध्यम से हाँ लोगों को बनता है कहना सर, चाहूंगा बट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि एक बार बिल्कुल। कोशिश करके देखिए, क्या पता हम ट्रेंड को वापस कर पाए। अभी स्प्लिट का फंडा बड़ा अजीब हो गया। क्या एनीवेज, तुमने स्प्लिट दिया, तैयारी कैसे करी? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम्स लास्ट 1.5 years? हाँ सर, एक तो मेरे को पहले पॉइंट आउट करना है कि सपोज जैसे आपने बोला कि सपोज पांच पेपर निकलता है और एक बच जाता है। सो आपको उसके लिए एनीवेज 1 month और वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब 2 month जब आपको लग ही रहा है तो आप तो गारंटी डिवाइड क्या करके। है कि जो बंदा अगले महीने 3 दे रहा है उसके सारे निकल जाते हैं? मैं तो उसमें भी देखता हूँ हाँ जो लोग स्प्लिट वो दे तो। रहे हैं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। हाँ, गारंटी और तो नहीं ये है। कितने लोग बोल सकते हैं कि रिटर्न इज वेरी वेरी, बच्चे रह जाते हैं। बट अगर तरीके हम्म। से देखिए, अगर आपको पिछले 1-1.5 साल के पेपर, 1 साल के पेपर या 1.5 साल के पेपर तैयार करने हैं कि भैया, क्योंकि जब आप मोटर की तैयारी करते हो तो एमईपी और जनरल की साथ साथ हो रही होती है। अगर आप बिल्कुल। सेफ्टी कर रहे हो, सेफ्टी ओके डिफरेंट होगी, नेवल आगे एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। उसके अलावा आपने अगर साथ में उठा लिया से कि यार मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ, एक अलग हो गया। बट जब आप इन सब चीज की क्यूमुलेटिव तैयारी करते हैं तो ओवरऑल आपके ओरल्स भी तो तैयार हो ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, मैं एनीवेज मैं ये नहीं कहता हूँ, बट आई वुड वांट सम पीपल दोज आर वाचिंग दिस वीडियो टू हैव दैट विजन कि यार 6 के 6 रिटर्न निकालेंगे पहले रिटर्न में। 4 देने जाएंगे, चाहे उसमें से 2 मिले चाहे एक मिले, लेकिन 6 रिटर्न पहली बार में निकालेंगे। ये तो आप मानते हैं कि अगर आपको रिटर्न क्लियर होते तो ओरल में आपको बेनिफिट मिलता है? हाँ बिल्कुल सर, बिकॉज ये दे आप आस्क, मानते हैं कि मोस्ट अगर ऑफ द रिटर्न क्लियर नहीं सर्वेयर्स है तो दे आस्क। ओरल क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ये भी मानते हैं कि जब आप रिटर्न देने जाते हैं उस टाइम पे ओरल का रिजल्ट नहीं होता जब आप पहले अटेम्प्ट में देते हैं? हाँ, नहीं होता। तो एक चांसेस रहते हैं। बट सपोज कि दूसरा अटेम्प्ट देने गए, आपने पहले अटेम्प्ट में 6 के 6 रिटर्न क्लियर हो गए, चाहे 2 ओरल निकले या एक ओरल हम्म। निकला। अगले अटेम्प्ट में आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, अब सिर्फ ओरल के लिए तैयारी कर रहे हो, अब रिटर्न के लिए तैयारी भी नहीं कर रहे आप। हाँ हाँ। और अगर बाई चांस आपने अच्छी तैयारी कर लिया, कोई सारे रिटर्न क्लियर है, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ये मेरा सजेशन है। आई एम एन ओल्ड बिल्कुल। स्कूल गाय हु हैज बीन वर्किंग ऑन दिस। तो रिटर्न की तैयारी कैसे करी, वो पिछले 1 साल के पेपर्स कैसे तैयार करे? हाँ सर, रिटेन का मतलब मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे है, मतलब ज्यादा आई गेस सभी ये फॉलो करते हैं कि लास्ट 1.5 years के पेपर्स करके जाओ, दैट इज मोर देन उसके इनफ। सॉल्यूशंस कहाँ से ले रहे थे आप? मरीन साम्राज्य ऐप या कैसे कर रहे थे?
या कोई हाँ, नोट्स? ऐप में ही मोस्टली मोस्टली सोल्यूशंस रहते हैं, बट कुछ कुछ सोल्यूशन मतलब थोड़े ऐसे वेग रहते हैं, तो उसके लिए आप नेट से रेफर करो। और बाकी जो मैंने पैकेज लिया था उसमें मैंने पहले कौन सा इनिशियल जब पैकेज? मेरे को, हमारा पैकेज बोल दो पूरा, ये वीडियोस के लिए भी है। एमईओ हाँ क्लास हाँ फॉर एक्सीलेंस पैकेज। हाँ, एमईओ क्लास 4 का वही एक्सीलेंस पैकेज जो लिया था, तो उसमें मैंने उससे मैं क्या किया था इनिशियली, जब मैंने अपना असेसमेंट करवाया था, तो उस बीच में मेरे को 14 डेज का गैप मिला था, तो उसमें मैंने ये मेक श्योर किया कि मोटर एमईपी के जितने वीडियोस हैं एटलीस्ट वो मैं पूरा कंप्लीट करूं, जिससे बिकॉज रिटर्न में तो ऑब्वियसली हेल्प होगा, मेन ओरल के लिए भी मैं कर रहा था पैरेलली, बिकॉज 4 ओके। रिटर्न और 2 ओरल भी थे मेरे। तो मैं उसी में जब कंटिन्यू करना चाहा मतलब जैसे जैसे वो वीडियो कंप्लीट किया, तो मेरे को जब रिटर्न में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे नोट्स बनाया था मैंने, तो इट वाज वेरी इजी। अभी सपोज रिटर्न में कुछ स्टफिंग बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेरे नोट्स में वो मैंने लिखा हुआ वीडियो नंबर सो एंड सो, तो मैं इमीडिएटली वो रेफर करता हूँ। तो अभी क्या होता है, आंसर मतलब रिटर्न में सपोज ऐप में पर्टिकुलर आंसर दिया है, तो वीडियो देखने के बाद मतलब मैं उसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो तो ओरल इसीलिए हेल्प करता पहले है। वीडियो, बिल्कुल ओरल में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज कितने क्वेश्चंस थे ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे के जो डायरेक्ट मतलब मैं वीडियो किया था तो वो स्ट्राइक किया कि हाँ, अरे आपने ऐसा वीडियो सब कुछ, जैसे रोटो कैप से पूछा था मेरे को, तो बहुत बेसिक ही था, बट मतलब मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाया। और एक ओरल का ये भी है कि अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे ना, जस्ट डोंट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन, बिकॉज अगर वो एक बार क्रॉस क्वेश्चन में चले गए और आप गलती से आपने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया, तो मतलब एंड कोई दैट ऐसा इफ दैट वर्ड इज बोल दिया रॉन्ग। जिसमें उनको लगा है कुछ अलग जा रहा है, एंड देन द क्रॉस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम देयर, सो यू हैव टू बी वेरी बिल्कुल, वेरी स्पेसिफिक एंड केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग। जैसे कि एग्जैक्टली। सपोज कि रोटो के आपका क्वेश्चन पूछते हुए इन्होंने बाय चांस बोल दिया कि सर द टॉर्क इज प्लेइंग इन द डिफरेंट, अब अचानक उन्हें लगा ये लॉजिक गलत है, इसका मतलब इसको रोटो कैप तो नहीं पता, टॉर्क भी नहीं पता, बाय चांस पूछेंगे व्हाट सही इज टॉर्क, कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट? दिस इज सही ओरल्स। बात है, ओके। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि तुमने वीडियोस देखने शुरू करे, उसके नोट्स बनाए, और साथ साथ पिछले एक साल के पेपर्स के नोट्स जो हम्म। तुम्हारे ऐप में थे वो देखे, और तुमने और साथ साथ तुमने इससे नोट्स बना के अपने स्पेसिफिकली नोट्स रेडी करे, जिस कारण तुम्हारे बिल्कुल। रेटिंग परसेंट में निकल गए। ओरल्स की तैयारी कैसे करी? ओरल्स का क्या हुआ सर, एक्चुअली जब मैंने रिटर्न दिया तो मेरे को 3 दिन के बाद ही ओरल्स आ गए। एक तो वो 4 रिटर्न का ओरल स्ट्रेस था बहुत, तो मैं एक दिन का ब्रेक लिया। फिर नेक्स्ट 2 दिन मैंने मतलब कुछ ओरल्स के लिए बुक्स आते हैं, वो बुक्स मैंने मेक श्योर किया कि मैं एक दिन में कंप्लीट करूंगा एनी हाउ, जितना कर सका किया। उसके बाद मैं मतलब क्योंकि मैं वीडियोस का नोट्स बनाया हुआ था, तो वीडियो में दोबारा देखने का तो टाइम था ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो पहले नोट्स को रेफर किया। और लास्ट 1 डे जो था 24 आवर्स मैंने ऑलमोस्ट बस सर्वेयर्स के क्वेश्चंस के एक पीडीएफ बनाए थे मैंने खुद के, और मैं वो गो थ्रू किया। और फिर मैं पैरेलली अपने जो शिप पे जो इंजीनियर है उनके साथ टच में रहता था, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया था कि मैं जब अपने बैचमेट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दे आर नॉट रॉन्ग, बट उनको वो चीज क्लैरिटी के साथ नहीं पता है। अभी मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने अपने थर्ड इंजीनियर से पूछा था आईसीसीपी का मतलब क्या होता है, तो बुक से मैंने पढ़ा था, मैं खुद भी अपना एक आंसर प्रिपेयर किया था, बट उन्होंने 2 वर्ड बोला मेरे को, मेजर्ड सेल, रेफरेंस सेल। तो वो मैं जब आंसर बोला सर्वेयर को, मतलब ही स्टॉप देन एंड देयर, मतलब वो जैसे ही वो उन्होंने वर्ड सुना, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बंद कर दिया, वो बोले ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन। आईसीसी पे तो यार मैंने भी पढ़ाया है, चलो एमईओ क्लास 4 में नहीं पढ़ाया, बट पता हाँ नहीं तुम्हारे पास अचीवर पैकेज है नहीं, उसमें तो मैंने पूरे शिप के प्रैक्टिकल वीडियोस साथ में शिप हाँ की थ्योरी दिखाते हुए, और आईसीसी पे से पहले मैंने एमजीपीएस और ये सब पढ़ाते हुए, नोट कैथोड पढ़ाते हुए बनाए मैंने। आई आई हाँ गेस हाँ। तुम्हें पता नहीं है अभी? नहीं नहीं, वो मैंने जब हमारे पास है अचीवर पैकेज की नहीं है? नहीं, मेरे पास एक्सीलेंस पैकेज है, बट मेरे को ये पता है कि वो विकास सर जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक वीडियो में प्रॉपर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो, बट वो प्लेसमेंट वगैरह के लिए स्टार्टिंग के कुछ में थे, सी बेटा देखो तो क्या मेरे चैलेंज को। है, मैं थोड़ा सा चैलेंज हम्म बताता हूँ, देखो क्या होता है। एक तो हो गया कि तुमने एग्जाम के लिए पढ़ाई करी, निकल गया एग्जाम। हम्म एक होता है हम्म कि जब तुम जहाज पे गए और तुमने ट्रबल शूटिंग करी और इज्जत बनी। सो हम्म जो मैंने जैसे जो चीज पढ़ाई, आज एग्जाम तो निकल गया, बट सपोज हम्म ऐसे तुम शिप पे जाने वाले हो, तुम अब फोर्थ इंजीनियर बन के जाओगे। सो मैं एक बार ये कहूंगा कि आज बैठ के रात को एक बार फोर्थ इंजीनियर का जो एक्सलेंस पैकेज है, फोर्थ एंड थर्ड एक्सलेंस, उसको एक बार देखो, और मेरे से हम्म कल व्हाट्सएप पे पूछो कि इसमें सर क्या क्या चीजें, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आराम से सिर्फ देखो इसमें क्या क्या वीडियो से दिखेंगे, ट्रायल रहेगा, सो दैट आई कैन गाइड यू वेल। मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जब तुमने अब आईसीसी भी बोला,
कि क्यों इंपॉर्टेंट। तुम्हारी शिप आईसीसीपी था, हाँ सर। तुम वहां पर मेजर्ड और रेफरेंस सेल देखते थे, कुछ वैल्यू नोट करते थे। हाँ हाँ, वैल्यू नोट वो कर। क्या होती थी, कितनी होती थी, क्यों होती थी, 220 मिली वोल्ट क्यों होती है, अगर उससे कम हो गई तो क्या कर रहे हैं, फॉल्ट क्या है। तो ये जब प्रैक्टिकल देखोगे बेटा, तुम्हें जहाज में भी एक अच्छा इंजीनियर बनाएंगे। एग्जाम निकल गया एक तरफ, ये एक हम्म। बहुत छोटी सी चीज है एग्जाम निकालना। जिंदगी का एग्जाम बहुत बड़ा है, उसके लिए जो एक्सीलेंस पैकेज बनाया, कल बस देखना और मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लेना इनसे, अब तो मैं ग्रुप में हूँ, और मुझे कल हम्म। पूछना स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कि सर ऐसा इसमें क्या है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। बस प्लीज थोड़ा सा टाइम देना, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी बदल पाया तो तुम कल बाद में 10 और लोगों को बोलोगे देखो मेरी जिंदगी में चेंज लेकर आए, तुम्हें भी करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। कॉप इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तो ओरल की तैयारी में तुम्हें आईसीसी में ये हेल्प मिली, तो दैट मीन्स तुमने थोड़ा शिफ्ट स्पेसिफिक रखा। तो तुमने थोड़ा हम्म। जैसे जहाज के मैनुअल देख के कोई बता दे तो इट वुड हैव बीन ग्रेट, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और और क्या स्ट्रेटेजी रखी तुमने ओरल्स के लिए। टाइम ही नहीं मिला उसके तुम्हें बाद तो, क्या सर? टाइम ही ज्यादा नहीं मिला तुम्हें तो। वही वही सर, वो एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट मेरा रिटर्न था, उसी दिन मेरे को मेल आया कि आपका ओरल जो है मतलब 3 दिन के बाद है। तो मैं तो हेल्पलेस था, मतलब मैं नहीं पढ़ पाया उस दिन, तो मैं बहुत थका हुआ था। फिर नेक्स्ट डे मैंने वही सबसे पहले आते ही वही किया, वो जो नोट्स बनाया था वीडियोस देख के वो रेफर किए। और सेकेंडली फिर वही सर्वेयर्स के क्वेश्चन किए, मतलब सर्वेयर्स के ही क्वेश्चन बेसिकली देखता रहा। और फिर वो तो इट्स ऑल अ गैम्बल, तो वहां पे निकलना नहीं निकलना मैं छोड़ दिया था, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक तो उसका स्ट्रेस था। बट जब लक फेवर किया मेरे को और मेरा नहीं निकल गया नहीं, फॉर्चुनेटली। ओरल्स में लक है। अच्छा ये बताओ मुझे कि कहाँ से दिए थे एग्जाम, मुंबई से, कोलकाता से, कहाँ से दिए थे। मैंने सब सर मुंबई से दिया, सब मुंबई रिटर्न से ओरल। दिया है। तो सर्वेयर के लिए तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बने होंगे, ये क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहा है। हाँ मतलब टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, मतलब डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, तो उसमें मतलब क्वेश्चंस आते रहेंगे। और वो आपको आप बाइफरकेट करते रहो कि हाँ इस सर्वेयर के कोई कोई होता है जो सर्वेयर मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी डालते हैं ग्रुप में, बट वो कम होते हैं, आपको वो खुद मतलब इनपुट डालना होगा, क्वेश्चंस आपको आएंगे। और आपको थोड़ा खुद का मतलब अपना ग्राउंड वर्क करना होगा। ओके। एमईओ क्लास पर एक्सलेंस पैकेज में क्या क्या कमियां थी, बिल्कुल बिंदास बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। कमियां सर अभी मतलब इनिशियली, मतलब अभी मैं बाद में तो देखा नहीं। तो जब मैं वो गैप में कर रहा था प्रिपरेशन, तो मैं कभी कभी क्या है, सपोज अभी लेसन नंबर 18 है और लेसन नंबर 19 है, तो वो दोज वर कम्प्लीटली अनरिलेटेड। तो वो टॉपिक्स को मैं लिखता था, अरे ये टॉपिक का शायद नेक्स्ट पार्ट शायद लेट आएगा या पता नहीं क्यों आएगा, तो एक दो टॉपिक में ऐसे हुए थे जो मतलब मैं लॉस्ट हो गया, मतलब वो टॉपिक वहीं पे छूट गया अगर शायद। बता पाओगे, अगर फिगर आउट कर पाओगे तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल यार। मुझे इसी ग्रुप में हाँ डाल देना, सो दैट हम अगर हम उसको इम्प्रूव कर पाए तो हम करने की कोशिश करेंगे। और हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वही बाकी तो सर मतलब एक्सीलेंट, मतलब बिकॉज वो आपने जो हाइड्रोलिक टाइटनिंग वगैरह एक्चुअली जो वॉल्व मतलब जैसे आपने वो जो प्रैक्टिकल जो इंजन रूम में जाके जो किया था, तो इंजन रूम में जाके जो लाइव आपने दिखाया वो मतलब एक्चुअली क्या है ना, वो एकदम पूरा पिक्चर देखोगे ना आपको एकदम पूरा दिमाग में रहेगा। अभी जैसे हाइड्रोलिक जैक मैंने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, सब कुछ किया, बट वो जब लाइव देख लिया ना तो उसके बाद वो भूलने का कोई चांस ही नहीं बेटा अब तुमने है। ये एग्जाम के लिए किया, राइट। तुमने एग्जाम के हम्म। लिए किया तो मैंने एक वीडियो डाला है, बट ये जो पूरा पैकेज जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर एक्सपीरियंस पैकेज बना, जिसके अंदर हम्म। हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम, मनूवरिंग डायग्राम, ऑटोमेशन, प्रेशर ट्रांसमीटर, हम्म। ये जितनी चीजें हैं, ऑक्सिलरी इंजन पैकेज में पूरा डिकार्ब है। इट हैज बीन देयर ओनली ओनली बिकॉज कि यार ये तुम्हें जहाज पे हेल्प करेगा। आज फोर्थ इंजीनियर हो, कल को थर्ड इंजीनियर बनोगे। हम्म। थर्ड ईयर बनो किससे पूछोगे, हो सकता है अभी प्यूरीफायर पैकेज है उसके अंदर कंप्रेसर है, प्यूरीफायर करोगे अभी जाके इस्तेमाल, सही बात। प्रैक्टिकल चीजें आएंगी, अटकोगे, फिर ग्रुप में पूछोगे, इधर उधर जाओगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। अब जब से तुम्हारा फोर्थ का एग्जाम निकल गया, माय सजेशन इज, अभी तुम शिप पे पहले सीओ अप्लाई करा, फिर शिप पे जाने वाले होगे, जस्ट गो थ्रू जस्ट टॉपिक्स, और तुम्हें दिल करे एक बार पूछो मेरे से कल बैठ के कि सर ये क्यों, ये क्यों, ये कैन देन इन्वेस्ट। वाई आई एम सेइंग दिस इज बेटा, कि ये तुझे शिप पे एक स्मार्ट इंजीनियर बनाएगा। बहुत अच्छी बात है कि 10 मिनट के वीडियो में तुमने 2-3 बार वो प्रैक्टिकल वीडियोस की बात कर दी, लेकिन अगर वो तुम्हें सिर्फ थ्योरी में ही, अगर तुम्हारे एग्जाम में इतनी हेल्प कर सकता है, सोचो करियर में कितनी हेल्प करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये सारी जितनी चीजें हैं वो हैं जो कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग जहाज के लिए इंपॉर्टेंट। सो बेटा दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर एनीवेज, धीरे धीरे समझ में आएगा।